गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी की इस क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, हम तुलसीदास कृत रामचरितमानस के एक अंश धनुष भंग को पढ़ रहे हैं, जो कि कक्षा 10 की क्लास में जो है द्वितीय काव्यखंड के द्वितीय पाठ के रूप में रखा गया है। तो देखिए, इसका जो है लगभग आधा अंश हमने पढ़ लिया है, आधा बाकी है। तो जहाँ से पढ़ लिया था, जहाँ तक उससे आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पहले ये बता देते हैं कि कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आप देखें, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो इसके आगे का अब हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सीता की माँ मैना, उनकी एक सहेली जो है, उनकी एक जो सखी है, वो उन्हें समझाती हुई कहती है कि मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरिहर सुख सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। तो वो उनको ये विश्वास दिलाना चाहती है कि जो देखने में छोटे होते हैं, उनके प्रभाव बड़े बड़े हो सकते हैं। ऐसा सोच करके आप राम की क्षमता पर संदेह ना करें। और बताती है कि मंत्र परम लघु जासु वस, कहते हैं मंत्र जो है बहुत ही छोटा होता है। ओम एक शब्द का मात्र मंत्र होता है, ओम, और उसके ही बस में कौन कौन आ जाते हैं। लिखा है विधि हरिहर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता उसके अधिकार में आ जाते हैं। अर्थात सारे देवताओं को वो नियंत्रित करता है, छोटा सा मंत्र। दूसरा उदाहरण देती है, महामत गजराज कहू, कहते हैं इतना विशाल हाथी और मस्त हाथी जो मस्ती में छा जाता है तो किसी की नहीं मानता। तो इतने विशाल हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटा सा अंकुश प्रयोग किया जाता है। अर्थात छोटे से अंकुश के द्वारा उसे नियंत्रित कर लिया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो देखने में छोटे हैं वह विशालतम कार्यों को कर सकते हैं। अतः राम के द्वारा भी धनुष तोड़ा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बताते हैं, उदाहरण उन्होंने दिए हैं, काम कुसुम धनुषायक लीने। काम कुसुम, काम का मतलब कामदेव, कुसुम का मतलब पुष्प। कहते हैं कामदेव जो है, उनका छोटा सा पुष्पों का धनुष और पुष्पों के ही बाण हैं, इन्हें वो अपने हाथ में लिए रहते हैं। और कहते हैं इन कुसुम, इन फूलों के धनुष और बाण के द्वारा सकल भुवन अपने बस कीन है। उन्होंने सारे संसार को, भुवन मीन्स संसार, सारे संसार को अपने बस में कर लिया है। तो कहते हैं कामदेव का छोटा सा धनुष और छोटे से कामदेव जो कि पुष्पों का बना हुआ धनुष बाण है, उन्होंने मात्र उस पुष्पों के द्वारा बने हुए धनुष बाण के द्वारा ही सारी पृथ्वी को अपने बस में कर लिया। देवी तजीय अस संशय जानी, कहते हैं हे देवी, हे महारानी, ये जान करके अपने अंदर का जो संदेह है उसे त्याग दीजिए कि भंजव धनुष राम सुन रानी, कि हे रानी, राम जो है निश्चित रूप से ये धनुष तोड़ देंगे। ऐसा सोचकर अपने मन का जो संदेह है उसे आप समाप्त कर दीजिए, मिटा दीजिए। तो कहते हैं सखी बचन सुनि भय परती थी। जब सखी के इस प्रकार के बातें सुनी, इस प्रकार के वचन सुने, तब जो है सीता की माँ मैना को परतीति मीन्स विश्वास, थोड़ा सा विश्वास उनके अंदर उत्पन्न हुआ। तो सखी वचन सुनि भय परतीति, तो सखी के वचन सुनने के बाद उनके अंदर विश्वास जो है बढ़ा, उनके अंदर विश्वास की स्थिति आई। तो क्या हुआ,
मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। उनके हृदय में जो विषाद था, जो दुख था, वह समाप्त हो गया और बढ़ी अति प्रीति, राम के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम उनके मन में उत्पन्न हो गया। आगे लिखा है तुलसी ने, तब राम ही बिलोकि वैदेही। कहते हैं इस प्रकार से, इसके बाद तब राम ही बिलोकि वैदेही, इसके बाद जब सीता जी ने राम को देखा, तो वैदेही मीन सीता, तो सीता ने जब राम को देखा तो सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। वो भी सभय हैं, वो भी भयभीत हैं, और भयभीत हृदय से वो जेहि तेहि, जो उन्हें याद आता है उसकी वो विनती करती हैं, उससे वो प्रार्थना करती हैं। तो देखिए किनकी किनकी वो वंदना करती हैं। मन ही मन मनाब अकुलानी। कहते हैं मन ही मन व्याकुल होकर के वो जो है मनाती हैं। किसे मनाती हैं? हो प्रसन्न गणेश महेश भवानी। तो मन ही मन व्याकुल होकर के वो जो है महेश अर्थात शंकर जी और भवानी अर्थात पार्वती, अर्थात मन ही मन व्याकुल होकर के वो शंकर एवं माँ पार्वती की वंदना करती हैं और कहती हैं कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। करहु सफल आपनी सेवकाई, कर ही तुझ हरहु चाप गरुआई। और कहते हैं जो हमने आपकी अब तक सेवा की, जो हमने आपकी अब तक सेवा और पूजा अर्चना की है, उसे आज आप सफल कर दीजिए और मेरा हित करते हुए जो चाप मीन्स धनुष है, इसका वजन जो है आप कम कर दीजिए। वजन जो है बहुत कम हो जाए ताकि राम आसानी से उसे उठा पाएँ, ऐसा वो माँ पार्वती और शंकर से निवेदन करती हैं। आगे देखिए, फिर इतने पर ही नहीं रुकती हैं, आगे कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा। हे गणेश, आप तो वर देने वाले हैं, सभी को वरदान देने वाले हैं। आज लगे कि न्यू तू सेवा, हमने आज तक आपकी सेवा की है। बार बार विनती सुन मोरी, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, हमारी विनय को सुनिए। करहु चाप गुरुता अति थोरी, आपसे निवेदन है जो धनुष है उसकी गुरुता अर्थात उसका वजन जो है बहुत कम कर दीजिए ताकि राम जो है आसानी से उसे उठा सकें। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक आपने पढ़ा। जो बार बार शब्द आता है यहाँ पर जो है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और जो पूरा अंश हमने अब तक पढ़ा है उसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, भाषा अवधि है, चौपाई और दोहा जो है इसमें छंद प्रयोग किया गया है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।